अस्सलाम वालेकुम, इट्स डॉक्टर ज़ाया यामीन। आई एम कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट एट रिहैब क्योर। आज मैं वेट मैनेजमेंट के हवाले से बात करूंगी। मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जिनको वेट मैनेजमेंट में इश्यूज़ आते हैं। वो कहते हैं कि हम प्रॉपर डाइट भी फॉलो कर लें तो हमारा वेट लूज़ नहीं हो रहा होता। लेकिन जब उनकी हिस्ट्री ली जाती है तो पता चलता है कि जो मेन रीज़न्स हैं जो उनके वेट लॉस में हिंड्रेंस क्रिएट कर रही हैं वो ये होती हैं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल होती है वो कैलोरी सरप्लस में अपना डाइट फॉलो कर रहे होते हैं। अगर आपकी कैलोरीज रिक्वायरमेंट है 1500 किलो कैलोरीज पर डे में, लेकिन आपकी कंजम्पशन है 2000 किलो कैलोरीज, तो जो 500 आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो आपका फ़ैट की फॉर्म में स्टोरेज हो रहा है, तो वो आपको वेट गेन की तरफ लेके जा रहा होता है। एक मेन रीज़न ये भी होता है कि आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आपका फिजिकल एक्टिविटी इतनी नहीं है कि आपका बर्नआउट प्रॉपर हो सके, आपका इंटेक ज़्यादा है और आपका बर्नआउट कम है। और एक रीज़न ये होती है कि आपकी अनहेल्दी चॉइसेस होती हैं, आप प्रॉपर हेल्दी चॉइसेस को ऑप्ट करते हैं, आपकी अनहेल्दी चॉइसेस होती हैं। आप फास्ट फूड, जंक फूड या न्यूट्रिएंट डेंस फूड कह लें कि आप न्यूट्रिएंट डेंस फूड का इंटेक आपका कम होता है और आपका कैलोरी डेंस का इंटेक ज़्यादा होता है। अब न्यूट्रिएंट डेंस में आ जाते हैं सैलड्स। सैलड में न्यूट्रिएंट ज़्यादा होते हैं। आप अगर एक बाउल सैलड का खा रहे हैं और आप एक बाउल पास्ता का खा रहे हैं या पिज़्ज़ा का एक स्लाइस ले रहे हैं तो वो एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है। आपने एक तो देखना है कि आप कौन सी चॉइसेस की तरफ जाना चाह रहे हैं, आप हेल्दी चॉइसेस को ऑप्ट कर रहे हैं या अनहेल्दी चॉइसेस को ऑप्ट कर रहे हैं। एक मेन रीज़न होती है कि आपके मील्स में गैप बहुत ज़्यादा होता है। लार्जर गैप्स भी आपका वेट गेन की तरफ लेके जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हम नाश्ता भी नहीं करते, दोपहर का खाना भी नहीं खाते, हम सिर्फ रात में खा रहे हैं या 2 टाइम खा रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि हमारा वेट क्यों गेन हो रहा है। तो इसकी मेन रीज़न यही होती है कि आपको जब एक लार्ज गैप देते हैं अपने मील में, आपको भूख ज़्यादा लगी होती है, तो जब गैप के साथ आप खाना खाते हैं तो आप ज़्यादा खा रहे होते हैं, आप उसके पोर्शंस का ध्यान नहीं रख रहे होते, उस टाइम पे आप ज़्यादा कैलोरीज का कंजम्पशन कर रहे होते हैं। अनलेस कि अगर आप ब्रेकफास्ट भी करें, लंच भी करें और डिनर भी करें, वो मील्स आपके डिवाइड हो जाते हैं, आपकी कैलोरीज 3 मील्स में डिवाइड हो गई हैं। तो एक ये रीज़न होती है वेट गेन की। अब इनके सोल्यूशन में हम क्या कर सकते हैं, हम किस तरह से वेट मैनेजमेंट को हेल्दी वे में लेके जा सकते हैं, हम मिस्टेक्स को किस तरह से क्योर कर सकते हैं। एक तो आपने पोर्शन कंट्रोल टेक्निक का इस्तेमाल करना है। आपने जो भी चीज़ खानी है आपने उसके पोर्शंस खाना है। अगर आप कोई अनहेल्दी चॉइस भी ऑप्ट करना चाह रहे हैं, अगर आपका पिज़्ज़ा खाने का भी दिल चाह रहा है तो आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। आपने अपनी क्रेविंग्स को ख़त्म नहीं करना, ठीक है। एक तो पोर्शन कंट्रोल टेक्निक का आपने ध्यान रखना है। आपके फूड ग्रुप सब होने चाहिए आपके डाइट प्लान में, कोई भी फूड ग्रुप ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप मिस कर रहे हो। बहुत से लोग होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल ओमिट कर देते हैं, लेकिन जब आप डाइट्स के हट के वापस अपनी नॉर्मल रूटीन पे आते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स आप दोबारा लेना शुरू करते हैं तो वो रीगेन की वजह बन जाता है। तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। उसके अलावा आपने एक तो ध्यान रखना है मील्स में गैप नहीं ज़्यादा होना चाहिए। आपने स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं। आपने एक तो ब्रेकफास्ट हो गया मेजर मील, लंच और डिनर, ये 3 मेजर मील्स हो गए। आपने कोशिश करनी है कि आप इनके दरमियान में स्नैक्स भी ऐड करें। लंच के दरमियान और ब्रेकफास्ट के दरमियान में आप मिड मॉर्निंग स्नैक एक ऐड करें और लंच और डिनर के दरमियान में आप मिड इवनिंग स्नैक ऐड करें। इस तरह से ये होगा कि आपकी कैलोरीज की कंजम्पशन डिवीजन में चली जाएगी। और जब आप हर थोड़ी देर बाद कुछ खाएंगे वो फुल मेटाबॉलिज्म के साथ आपके डाइजेस्ट होता जाएगा। लेकिन अगर आप गैप्स ज़्यादा दे रहे हैं तो वो एकदम आपकी कंजम्पशन, वही बात है कि लार्जर गैप्स आपने अवॉइड करने हैं। फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने 30 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर अपनी डाइट में, अपनी डेली रूटीन में फॉलो रखना है। एटलीस्ट आप 30 मिनट्स की वॉक कर सकते हैं, आप कोई योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, आप जो भी चीज़ एंजॉय करते हैं, आप कोई गेम प्ले कर सकते हैं, आप बैडमिंटन पसंद करते हैं, आपको फुटबॉल पसंद है तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि कोई भी आप कस्टमाइज डाइट प्लान आपका फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से लोग होते हैं किसी का डाइट प्लान लेके कहते हैं कि हम डाइट प्लान उसका फॉलो करें, उसने बनवाया था किसी डाइटिशियन से। तो हर इंसान का डाइट प्लान अलग होता है, हर एक की बॉडी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं, हर एक की चॉइसेस डिफरेंट होती हैं, उनकी प्रेफरेंसेस डिफरेंट होती हैं, तो हर एक का इंसान का कस्टमाइज्ड प्लान होता है। तो अगर आप किसी और का डाइट प्लान फॉलो करें और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका वेट लूज़ होगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको कस्टमाइज्ड प्लान बनवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना कस्टमाइज्ड प्लान बनवाना चाहते हैं तो रिहैब क्योर पे अपॉइंटमेंट लेके मुझसे डाइट प्लान बनवा सकते हैं। थैंक यू।